हाँ हाँ, नमस्कार। बरगवा नगर परिषद की हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। नगर परिषद यहाँ पर नया गठन किया गया है, ग्राम पंचायत से नगर परिषद कर दिया गया है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ देवसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं सुभाष रामचरित वर्मा जी। उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर 5 सालों में, चूंकि ये 4 साल हो चुके हैं, क्या कुछ काम हो पाए हैं और ये नगर परिषद किस उद्देश्य से गठित किया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी सवालों का सहजता से जवाब दे देंगे, क्योंकि काफ़ी नाराज हो जाते हैं हम जब सवाल पूछते। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि नाराज आप लोग नहीं होंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे। स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे इस नगर परिषद को लेकर के? पहले गठित किया गया है, क्या उद्देश्य है नगर परिषद बनाने का? सबसे पहले तो मैं आपको आपने सब बोला कि नाराज हो जाते हैं। आप नाराज की बात ही नहीं, आप जनता के हित के बारे में जनता तक हम सब जनप्रतिनिधियों की जो सरकार की योजना है, हमारा काम है कि हम क्षेत्र के प्रति कितना समर्पण, कितना समर्पित भाव रूप से काम कर सके। आज आपने पूछा कि नगर परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी। निश्चित आप सब जानते होंगे, पहले पंचायत थी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट, कितना स्थानीय जो जनता है, हम सरकार की योजना, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चलती हैं, निश्चित सरकार की योजना बहुत सारी चलती है। इस योजना के तहत जो हम काम करना चाहते हैं, पंचायत स्तर पर जो काम करते हैं, तो कहीं न कहीं सचिव, कहीं सरपंच विषय आते हैं, कहीं संबल कार्ड योजना हो, चाहे गरीबी राशन कार्ड हो, बीपीएल कार्ड, राशन का विषय हो, सरकार की अनेक सारी योजना चलती है, मगर नीचे तक कितना उतर पाता है, ये हमारा स्थानीय जो जनता है ना, सभी पास जा जाके भटकता रह जाता है। कभी सचिव के पास जाएगा, कभी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मिलता नहीं है योजनाओं का लाभ। तो ऐसी स्थिति में हमें मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते, क्योंकि मैं विधायक बना, मेरा निवास बरगवा में है, मुझे लगा कि यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह आए दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक के साथ साथ जो घनी आबादी बढ़ रही, पहले सिंगरौली जिला नहीं था, हम पहले सीधी जिला हुआ करता था। अब सीधी जिले के बाद काफ़ी लंबे समय से सिंगरौली जिले की मांग थी, काफ़ी लंबे समय से। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हमारे क्षेत्र जो सिंगरौली का अछूता हो रहा है, क्योंकि सिंगरौली जो हम गति दे रहे हैं, जो क्षेत्र के विकास का जो उपलब्धि, जो बजट की राशि, जो रॉयल्टी मिलता है, तो सिंगरौली सबसे अच्छे परम चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति में अछूता करा गया सिंगरौली को, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 में सिंगरौली को जिला बनाया और जिले में बनते ही जो सरकार की विकास की गति गति तो बढ़ ही रहा। कुछ कुछ हम जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं कि क्षेत्र के पूरे विकास 100% कर सके, मगर जब हमारा यहाँ का स्थानीय जो जनता है ना, हमारे जो ग्रामीण, यानी हम जिस तरह घर पे, मैं कभी जनप्रतिनिधि हूँ, धर्म के जैसे बैठा हूँ अभी, मेरे पास कितने लोग आते हैं क्षेत्र की समस्या लेकर, मैं कोशिश करता हूँ तत्काल समाधान, समस्या का समाधान करूँ, तत्कालीन कोशिश करता हूँ। कुछ काम ऐसे पड़ जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं, वो ऑफिसों के उधर इधर लोग भटक जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट में बताइएगा, रेलवे ओवरब्रिज कब बनेगा? 2-2 घंटे जाम नगर रहेगा। परिषद के लिए बोलूँगा। अच्छा, बताइए। नगर परिषद जो भटक रहे थे, अब हमारा एक नगर निगम जैसा एक भाव है, एक सीएमओ पोस्ट रहेगी, वो बैठेगा, स्वयं पूरा पावर उसके पास रहेगा। हमारा जो नगर परिषद का जो वार्ड पार्षद बनेगा, स्वयं का अधिकार रहेगा उसके पास। कहीं जाता है सचिव पंचायत ये निर्णय ले नहीं पा रहे थे। आज हम नगर परिषद बनाने का उद्देश्य विषय ये था कि हम बरगवा और सरई बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहते हैं, जो क्षेत्र के विकास को तेजी से बढ़ाया जा सके, इसलिए नगर परिषद माननीय मुख्यमंत्री एक उन्होंने परिषद बना कर दिया मुझे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री। अच्छी बात है कि कम से कम सोचा तो गया है कि पंचायत से इसको नगर की तरफ ले आया जाए। और आम आदमी पार्टी से मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं आप, ऐसा आरोप है कि 5 नंबर के आपके घर के ही सदस्य हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार वहाँ नहीं किया करवाया। सारी सूची उनकी 5 दिन की पड़ी है, लेकिन आपके पास या तो आपसे वो डर रही हैं, या फिर
आपका वो समर्थन कर रही हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पूछ सकते हैं, इल्जाम लगा नहीं सकते। सवाल पूछा पूछा जा चुनाव रहा है। देखिए, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी पूरे, हमने भी अपने पार्टी का 15 के 15 प्रत्याशी घोषित किए। अब चुनाव जीत और हार जनता जनादेश देगी साहब। अब उन्होंने पार्टी का कार्यक्रम अपना बनाया ना बनाया, अब उनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हमारा कार्यक्रम बना है, हम सभी वार्डों पर प्रचार करने जाएंगे। चाहे हमारे जनादेश जो सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश करते हैं कि हमारे सरकार की जो विकास की गति है उसको नीचे तक कैसे उतार। जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे पार्टी के वार्ड पार्षद रहेंगे, निश्चित विकास की गति बढ़ेगी तेजी से। आम आदमी पार्टी आपसे डर तो नहीं गई है बीजेपी से कि कहीं कहीं उनके कारोबार में चीजें दिक्कत होगी, सीबीआई रेड डला देंगे कारोबार का? आप गलत ऐसा क्यों आप विषय रख रहे हैं? वो आप पार्षद ये वार्ड वो पब्लिक जीत के कह आए, रही वो है। मैंने आप अपना निर्णय वो स्वयं लिए, हम उस निर्णय में हम क्यों उनमें कहें? अच्छा, एक सवाल पब्लिक पूछ रही है आपसे, मैं अब अपने से पूछूंगा तो आपको समस्या हो जाएगी, इसलिए पब्लिक की सब सवाल मैं पूछ सकता हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि विकास सिंह वापस कैसे आ गए? वो आप खुद बोले थे कि मैंने ही उनको उनको भेजा था, ट्रांसफर करवाया, लेकिन वो फिर कैसे आ गए? अब देखिए उनके रहते हुए कितना विस्थापन हुआ, लेकिन कितने लोग भटक रहे हैं विकास सिंह के विस्थापन के चलते। आज भी अडानी पावर प्लांट के लोग, सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति है। वो कहीं ना कहीं हमेशा लोग उपेक्षित रहते हैं। एपीएमडीसी में उन्होंने क्या किया, रिलायंस में क्या किया, लोग आज बहुत भटक रहे हैं। क्यों ऐसे अधिकारी को तीन एक ट्रांसफर नीति होती है, हमको नहीं पता है क्या नीति होती है ट्रांसफर नीति, क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता? क्यों बार बार वही विकास 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 आकर के फिर विकास को बाधक कर देते हैं ये? और हाँ, आपने विषय अच्छा रखा। मैं पिछले बार भी आप साथ मेरे पास आए हुए थे, ये आपने कहा कि यहाँ पे अब भूवर्जन अधिकारी विकास की और हमारे एसडीएम देवसर है जो सिहावल में आता है, और वो विभाग हमारे विधानसभा में आता है, दो विधानसभा के उपखंड है। और मुझे जो लगता है, जनता ने जिस तरह जनादेश दे रहे थे कि ये रहने लायक नहीं है, स्थिति खराब है, ऐसा आप लोग ने जाहिर किया था। तो हम इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक की बात पहुंच गई थी। हमने कहा भाई साहब स्थिति खराब है, वहाँ के स्थानीय लोगों की एक मनसा है उनकी, कहीं कहीं न कहीं विषय आ रहा है कि हमारा अर्जन में हमारा कहीं न 19-20 में कुछ न कुछ कमियां आ गई, हमारा पेमेंट रोका गया था, अभी सीबीआई छापेमारी हुई है, हमारा लोकायुक्त। पेमेंट सही से नहीं मिल पा रहा है, हमारा भुगतान तरीके से नहीं हो पाया। जनता के प्रति कुछ न कुछ विषय शिकवा शिकायत मेरे पास जब जनता के प्रति अगर कोई पत्राचार अगर आता है तो उस विषय को हम संज्ञान लेकर तत्कालीन अपने मुखिया मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची है। तत्काल इस विषय को लेकर उन्होंने संज्ञान लिया, तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने हटाया भी था। और ऐसी स्थिति में एसडीएम भी हमारे से नए आए थे, आकाश जी, वो IAS से ट्रेनिंग थे, और उन्होंने अच्छा करा, अच्छा कोशिश भी करा, कुछ शिकवा शिकायत उनकी भी निकल कर आई। करेक्ट है, और ऐसी स्थिति जाहिर हुई, वो भी नहीं रहे। तो सरकार के पास अधिकारियों की कमी हो गई क्या? नहीं, अधिकारियों की कमी नहीं है, अधिकारियों की लिस्ट बनकर अभी आएगी, क्योंकि ट्रांसफर जो बैन लगा था अब भूल गए, क्योंकि अभी इलेक्शन के कारण हम लोग अभी नहीं लिस्ट बन पाई ऊपर से, जाने वाले लोगों की लिस्ट चली गई, मगर निश्चित वो अभी नए निकल कर आएंगे। अभी हम काम लेने के लिए शायद विकास सिंह का शायद उस अवसर पर स्थान तो उनका हुआ है, कुछ सीमित समय के लिए हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में बीजेपी प्रत्याशी के मजदूर रह रहे हैं, कब कार्रवाई होगी? ये हम कल दिखाए थे इस चीज को 13 नंबर वार्ड में। आपने क्या पूछा? प्रधानमंत्री आवास आपके 13 नंबर की प्रत्याशी जो हैं वो उनके नाम से आवंटित है, और उसमें कोई मिल चलाते हैं 1 नंबर वार्ड के जो उम्मीदवार हैं आपके, उनके मजदूर रहते हैं, गरीबों का ये मकान है। अगर ये विषय है, निश्चित इस पर जांच का विषय है, मैं जांच के लिए जरूर बोलूंगा। गरीबों का वो है तो गरीबों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिस तरह हम बिल्कुल जनता के प्रति जो उनकी सोच है, हमारा जब परिवार कोई परिवार गरीब हो, जिनका कपड़े का मकान हो, जब पानी टपकता है उस परिवार से पूछना चाहिए, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी अच्छी है। और उन्होंने जिस तरह आवास योजना को तेजी से बढ़ाया, पहले की अपेक्षा अब की अपेक्षा आप देख लीजिए, आवास हमारा कोई परिवार ना वंचित रहे,
सबको पक्का नहीं, मकान देना। वो उद्देश्य सब समझ रहे, हाँ। साफ है, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? ये तो आपके लोगों ने कब्जा कर रखा है ना, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं ऐसे लोगों पर? आप मैं हितग्राही से जानने अब व्यक्तिगत दुकान अपनी चला रहे हैं नहीं, तो मैं हितग्राही से मिलूंगा, जानकर बिल्कुल कोशिश करूंगा। हितग्राही को आप टिकट दे, आपकी पार्टी टिकट दी है, वो क्या बोलेंगी बताइए? आप सोच सकते हैं, मैं ऐसे हितग्राही नीचे हमारी पार्टी ऐसे व्यक्ति पार्टी है, तो वो ग्रामीण एक वो गरीब खुद कार्यकर्ता को टिकट देती है साहब। तो वो आप खुद सोच नहीं रह लीजिए। रही हैं, दूसरे को किराए पर दिए हैं वो। मैं जांच का विषय में बिल्कुल, इसको मैं जांच करवाइए, करा किसी के गरीब को दे दीजिए अगर वो जो सक्षम है तो। हाँ, ये होना चाहिए। जी। और विधायक जी पक्षपात करके किसी के जमीन पर क्यों एसडीएम और थाने में फोन करते हैं? ये देखिए, देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल आ रहे हैं। नहीं अच्छा है, बीच से आए होंगे, ऐसा लगता होगा उनको। हम्म, मगर हम जो भी हमारे पास हितग्राही आता है, जो भी जिस विषय को लेकर आता है, हम्म, हम परिवार देखिए, जो परिवार में अगर परिवार भाई भाई का मामला हो तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कहीं न कहीं विषय से आज निकल कर आते होंगे। हम्म, मैं कोशिश ये करता हूँ, जो पंचायत स्तर के काम है वहाँ के पंचायत के सरपंच स्वयं देखें, जो स्थानीय मुखिया है क्योंकि स्वयं देखे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि अगर छोटे से काम के लिए अगर फोन कर लें, कहीं न कहीं बड़े विवादित विषय आ जाएंगे। हमको तो रोज उन्हीं के साथ बैठना, उन्हीं के साथ बीच में रहना है, कहीं न कहीं विषय जरूर आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं, हम सोच मैं विषय विचार कर ही काम करता हूँ। जो मामले ऐसे होते हैं ग्रामीण गांव के पारिवारिक मामले तो उस विषय पर मैं कभी हाथ भी नहीं लगाता हूँ। मैं जरूर फोन लगा के अपने कार्यकर्ताओं को सूचित करता हूँ कि परिवार का मामला जाके उनको स्वयं एक बार निर्णय ले लें। बरगवा, ये रोड जो है इतना गंदा है, सड़क टूटी फूटी है, और यहाँ से पूरा मार्केट में गंदगी पसरा हुआ है। बरगवा की मेन बात कर रहे मार्केट, हैं। मुख्य बाजार जो है। हाँ, और मैं पिछले 2020 वाले बजट में हमने एक अनुदान राशि में हमने बजट कॉपी में भी जुड़ गया है, जब नगर परिषद नहीं बना, हम्म, नगर परिषद जब नहीं बना था तो उस स्थिति में हमने रखा था उससे नगर, क्योंकि मुझे बरगवा में जैसे मैं आया तो मुझे लगा बरगवा की आवश्यकता तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि आए दिन इसका ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो हमने दोनों तरफ चौड़ीकरण रोड के लिए भी और हमने लाइटिंग का काम के लिए हमने एक अलग बजट राशि सेंक्शन करा, जिसमें बोलिए सेंक्शन है विधायक। बजट आवास, एक अटल आवास है वहाँ पे, अटल आवास से लेकर एकलव्य अपना कॉलेज है, और इधर गोरबी रोड में सेंक्शन है बजट राशि। और ये टेंडर के लिए उसमें साथ उसमें भी चला गया, आप पीडब्ल्यू विभाग में जाकर जानकारी स्वयं ले सकते हैं, सेंक्शन है बजट राशि। ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो रही है, पूछ रहे हैं लोग कब तक बने, 2-2 घंटे जाम लगे रहते हैं। बजट कॉपी में वो भी सेंक्शन है 2020 वाले में, उसमें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 23 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए थे। कब तक बनेगा ये बता दीजिए। री एस्टिमेट के लिए चला गया था, रेलवे बोर्ड का वो मामले से आ गया था, तो उसमें हमने सीएम साहब से भी एक हफ्ते पहले अभी मॉनिटरिंग मीटिंग लिए थे। हमने सबसे पहले एक स्पेशल शब्द रखा था कि हमें ओवर ब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन ट्रैफिक लगी रहती है, कई हॉस्पिटल की गाड़ियाँ फंस जाती है, कई पारिवारिक स्टेशन जो लोग परिवार के लिए जाती है, तो हमने ओवर ब्रिज का मूल विषय रखा था। उन्होंने इसीलिए ये जरूरी है। उन्होंने 37 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिया है। हमें लगता है आप सबके बीच में नगर पंचायत का चुनाव अगर ना होता तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, नगर परिषद के चुनाव से पहले हम हाँ, ये कह रहा हूँ कि उस दिन अदानी कंपनी ने धिरौली में कई लोगों जगह को जन सुनवाई हुई, लोग नाराज हुए, अपने आप को कंपनी के प्रबंधन, कंपनी के अधिकारी और जनप्रतिनिधि, माफ करिएगा, जिला प्रशासन ने निर्णय ले लिया, लोग संतुष्ट नहीं थे। इतना बड़ा निर्णय हुआ, लेकिन विधायक जी नहीं थे, सांसद जी नहीं थे, थोड़ा रुक लेते, आप रहते साथ पे, जनता की ताकत बनते आप, शायद उनके लिए भला हो जाता, क्योंकि आदिवासी लोगों के साथ न्याय हो जाता। ये अडानी हमारे विधानसभा में 4-6 पावर प्रोजेक्ट है, इसमें एक हिंडाल्को का मेन पावर है, हिंडाल्को में पावर प्लांट है, और एसआर प्रोजेक्ट का जो भी बैंक में चला गया था, अभी शायद अडानी ने खरीद लिया है, अडानी पावर प्लांट है। और हमारे पास 4 कोल माइंस है, एक जेपी का कोल माइंस है, एक एपीएमडीसी का कोल माइंस है, और एक सीएसडीसी का कोल माइंस है। अभी अडानी का भी शायद हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, अभी अर्जन
अडानी का आपने कहा कि अडानी के अर्जन वाले में हम लगातार कोशिश करते हैं कि महीने में इनकी मॉनिटरिंग मीटिंग लेते हैं। हमने इस बार स्वयं निर्णय लिया था। हमने ये निर्णय लिया कि जो हम मीटिंग यहाँ करते हैं, हम स्थानीय जनता के प्रति आप जनप्रतिनिधि जो चुन कर आए हैं, तो उन बैठक में रहते हैं, तो अपने विषयों को कितना रख लेते हैं, कितना नहीं रख पाते। हमने खुद संज्ञान लेते हुए हमने कहा कि स्वयं कैंप लगा के वहाँ पे इस बार अर्जन का जो पेमेंट ड्यू है, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, किसी कारण कोई ऐसा बना कि S9 का पेमेंट है, जो भी नाम दिया इन्होंने, अर्जन वाले विषयों को लेकर हमने कहा कैंप लगा के इनका पेमेंट करना था। मैंने स्वयं का निर्णय लिया। ठीक है। हिंडाल्को के विस्थापितों को कितने लोगों को रोजगार मिला है? पूर्व जब मैं विधानसभा से विधायक बना, उसके पूर्व के विषय हुए 2014 में इनका विस्थापन हुआ। 2008-9 में इनका अर्जन जमीन गया था। 2014 में विस्थापन हुआ। विस्थापन में विस्थापित परिवार अभी 8 साल से लगातार वो व्यवस्थित रह रहे हैं। जो छोटी छोटी कुछ बीच की समस्या जब निकल कर आती है, इस विषय पर हम कलेक्टर के माध्यम से जानकारी लेकर उनको समाधान करने का काम। कुछ ऐसे संख्या ने, मैं बीरेन गोयल जी से भी यही पूछ रहा था कि कुछ कोई ऐसी सोच ही नहीं रहती। स्थानीय सरकार बोलती 70% लोगों को रोजगार देंगे, तो ये चीज सार्वजनिक कर दिया जाता तो अच्छा रहता। तो ऑनलाइन है, नहीं, कभी नहीं है, कोई कंपनी नहीं, सारी चीजें छुपा कर। अभी मीटिंग में बैठक लिए थे पिछले बार माइंस के विषय में, उन्होंने सीधा कहा था सीधे इसकी चार्ट लगा दो हर जगह। हाँ, लग जाता है, फिर इससे झगड़ा ही नहीं होता। लोगों को ये लगे कि हम काम क्या कर रहे हैं। सब कुछ सार्वजनिक है, सार्वजनिक नहीं है, नहीं सब आपके पास नहीं है। मतलब हमारे पास क्या कंपनी देती ही नहीं है। नहीं, मेरे पास है। और फिर वो कहते हैं कि इनके आदमी है, उनके आदमी है, ऐसे हैं वैसे हैं। हम जब मैं विपक्ष में था, मेरी सरकार बीच में 1.25 साल में विधायक बना, तो 1.25 साल कांग्रेस की सरकार थी। उस स्थिति में हम विपक्ष में प्रश्नों के माध्यम से पूछकर सारी इंक्वायरी लिया था इनका, तो वो लिस्टेड निकालकर मुझे 750 लोगों का उन्होंने कुछ दिया था परिवार को हिसाब। अगर कोई ऐसा विषय है, हम आपको भी उसको आपके बीच में आपको दिखेगा, उसको ऑनलाइन कराने की बात करता हूँ। कल ही कलेक्टर साहब से आज। हाँ, सभी कंपनियों का, आप ना सिर्फ देवसर विधानसभा बल्कि पूरे सिंगरौली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी से भी मिलते रहते हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उनके मंशा के अनुसार लोगों के बीच इतना कल मारपीट हो गया था, झगड़ा हो गया था BPR कंपनी में। मैं मानता हूँ कि आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं था, लेकिन इस तरीके से दादागिरी अगर चलेगी तो फिर जनता में गलत संदेश जाएगा। और आज यहाँ कवरेज करने हम कल गए थे आपके ही क्षेत्र में, वहाँ भी 4 लोग आपके कोई कार्यकर्ता थे वार्ड क्रमांक 1 के, वो लोग लगातार रोके, हमें पुलिस बुलानी पड़ी रोक करने के लिए। स्वतंत्र है साहब, हम लोग सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप क्षेत्र की अगर कोई विशेष समस्या, मुझे जानकारी थी अभी एक बरहुआ टोला गांव है, उसमें शायद धान मिल है और काफी भारी वाहन चलता है, तो उसमें रोड खराब हो गई थी। तो मुझे जानकारी जैसे मिली, इसके पहले 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो जानकारी मिली तो उसको मैंने कहा कि जो भी कंट्रेक्टर होगा उसका एक वो होता है, गारंटेड होता है 3 साल का, उसमें 5 साल का। उस गारंटेड रोड को हमने कहा उसको फिर से बनाओ, तो जो भी संविदा का जो ठेकेदार था उसने बनाया। बनाने के बाद वो स्थिति जाहिर नहीं हो पाई। सड़कें बन जाती मैं खुद स्वयं गया था उस रोड के लिए। अभी भी नहीं बनी है। नहीं, उस पर 2 करोड़ 31 लाख सैंक्शन हुआ है। मैंने तो फिर मैंने खुद माइनिंग फंड से कराया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर आप ही के नेता बड़े बड़े गाड़ियां चलवा के उसको खराब कर देते हैं। देखिए, गाड़ी चलने के लिए बनी है, नहीं तो वो हाईवे उन्हीं बस के लिए नहीं बनी है, ये भी तो बात है ना। नहीं, मापदंड उसका बढ़ाया गया। अगर ऐसी बात है कि वो ज्यादा बड़ा ट्रैफिक रोड बन रहा है, उसको थोड़ा मापदंड उसका बढ़ा के हम अच्छा एक सुंदर रोड बने। आप देख लीजिए, जहाँ की बात, मैं बरगवा की बात कर रहा हूँ, थाने के सामने गए होंगे, वहीं गए थे कल। थाने के जस्ट सामने घुटना बराबर गड्ढा होता था रोड की, अभी भी है, हमारी गाड़ी धंस गई है कल। की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एकलव्य, अब मेन रोड की बात कर रहा हूँ। उस रोड इतना गड्ढा था, मैंने सीधे 4.5 करोड़ रुपये देकर तत्काल उस रोड को बनवाया। आए दिन घटना एक्सीडेंट होती थी भैया, बरगवा में आप कभी पता करिएगा, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। हमने कहा बाईपास बनाना है, बाईपास बनाकर चलिए घूम लिया जाए हम लोग। घूम लीजिए साहब, बाईपास आप जाके स्वयं जाके देख लीजिए। आज पूरे बरगवा क्षेत्र CM राइज जैसे विद्यालय दिया। हाँ, ये अच्छी बात है, CM राइज आपके क्षेत्र में आया है, इससे काफी अच्छा। जब बनकर तैयार होगा, 65 करोड़ का भवन बनकर तैयार होगा, जब हमारे बच्चे दूर 15 किलोमीटर दूर तक की बस की सुविधा के तहत आएंगे, हाईटेक स्कूल रहेगा, पूरी व्यवस्था, अच्छे मास्टर रहेंगे, प्राइवेट स्कूल जाना भूल जाएंगे साहब सरकार के स्कूलों को देखकर। बरगवा स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं प्रिंस, स्ट्रीट लाइट नगर परिषद बना है, चिंता मत करें, मैं लाइट भी लगेगी, आप देखते रहिए। अभी 30 के बाद चुनाव है,
भाजपा के बहुमत में चमका दीजिए, ऊर्जा दानी है ये। सरकार BJP पावर को प्लांट बनाए। भी हिंडाल्को का लगा है एकदम। हिंडाल्को का कोई काम नहीं। तो बताइए, सब्जी मंडी जहाँ है वहाँ पर शौचालय नहीं है, लाख करके हिंडाल्को ने रखा है। उसको काहे के लिए रखा नहीं, बना है? हिंडाल्को ने लाख नहीं करा था शौचालय। हम आत्मनिर्भर की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी वो झाड़ू लगा सकते तो हम स्वयं झाड़ू लगाना क्यों नहीं सकते? अगर हम शौचालय बना नहीं तो बैठकी वसूली की जाती है तो वो उनका जिम्मेदारी है ना। सुन तो लीजिए, शौचालय ला कर दिए, शौचालय बना दिए, सुंदर बन गया, उसका थोड़ा अगर उपयोग करते थोड़ा 2 बाल्टी पानी डालने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बैठकी भी तो वसूली, सुविधा के लिए बैठकी बकायदा वसूली की जाती है, जबकि सुविधा नहीं है तो वहाँ भी तो पानी की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है। बैठकी तब था जब पंचायत, आज भी है। सुन तो लीजिए, वो अगर अवैध वसूली कर चल रहा है आज, अवैध वसूली कर तो रहे और सोचिए इस तरीके से चल रहा है। जो भी पंचायत का जो सरपंच होगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सरपंच नहीं रह गया, हाँ, वार्ड पार्षद हो गया है और आचार संहिता लगा बदल चुका है स्थिति, फिर भी वसूली की जा रही है। तरीके से वसूली कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा, शौचालय बनाया, फिर थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर बनो भाई। सीएम राइस में पूछ रहे हैं लोग कि कितने लोग एडमिशन किए हुए हैं अभी? एडमिशन अच्छा एडमिशन हुआ। पहले पूर्व की संचालित विद्यालय चल रही थी, हाई सेकेंडरी। अच्छा, नहीं संख्या बताइए कितने लोग? संख्या देख कर बता सकता। अच्छा चलिए, विधायक जी देखिए, मोटी मोटा हमारे पास जितने लोग आते हैं, हम तत्कालीन कोशिश करते हैं। पत्राचार जिनका एडमिशन लेट हो गए थे, हमने पत्र बना के लोगों को कराओ भाई, जितने बच्चे हमारे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा भाव है साहब। अच्छा, कंपनियों में रोजगार कब दिलवाएंगे? लास्ट चीज पे पूछ ले रहा हूँ, फिर कंप्लीट करूंगा। आपके क्षेत्र में बहुत माला माल क्षेत्र है आपका ये, आप चाहे तो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं। मैंने 400 से ऊपर लोगों को रोजगार दिया। मेरे पास लिस्ट है, मैं नाम बता दूंगा, मगर नाम बताऊंगा तो लोगों को लगेगा हमें क्यों नहीं मिला, इनको क्यों नहीं मिला। नहीं तो ये मैंने समरसता सभी को लेकर काम किया हूँ। निश्चिंत रहिए, अभी हमारा जो समय है, हमने सारे कंपनियों को कह दिया है कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं देते तो मैं जनता के प्रति, मैं युवाओं के साथ हूँ। जिस तरह मैंने युवाओं के प्रति, युवाओं खिलाड़ियों की सबसे बड़ी चिंता की साथ, हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 3 स्टेडियम लाया हूँ यहाँ पे। अच्छी बात है। बरगवा स्टेडियम लाया हूँ जो बच्चों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यकता थी। हमने क्या बोलते हैं, माड़ा के लिए भी लाया हूँ, हमने रजमिलान के लिए भी किया हूँ, और हमने CSR से। लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी की बात करें, स्टेडियम में हम नहीं खेलेंगे तो ठीक है, हम नहीं खेलेंगे सही है, लेकिन किसी का रोजगार नहीं के साथ साथ शरीर की स्वास्थ्य की भी जरूरत है। रोजगार की चिंता मत करो। अरे जब खाने तक के लिए पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ हम दौड़ने जाएंगे बताइए? खाने के लिए रोजगार की बात है। हाँ, रोजगार मेरा आपके सहयोग। आप बोलते हैं कि पकौड़ा तो लिए, और फिर अब 1 हफ्ता से चीता ला के मोदी जी प्रचार करवा रहे हैं उस चीते का। क्या करेंगे बताइए? संदेश देना था आपने, काला धन लाना था। आप देखिए काला धन की बात नहीं। हमारी सरकार, आपने कहा जन धन योजना के तहत सरकार ने, ऐसा नहीं है, कोरोना के कोविड के समय में आपने देखा होगा, परिवार जब भूखा था, ऐसी स्थिति में भी सरकार ने उनके सभी खातों में पैसा डालने का काम किया था। और जहाँ तक खाद्यान्न की बात है, हमारा कोई परिवार भूखा ना सोए, इसकी चिंता कोविड के समय आप नोट कर लीजिएगा कि हम परिवार को सारी व्यवस्था से निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था कराई थी। सार्वजनिक परिवार 10 किलो पर व्यक्ति के परिवार। नहीं, अच्छी बात है, जो मिलना चाहिए। मैं खुद ही मैं स्वयं की, लेकिन इसमें बहुत स्वयं की बात बता रहा हूँ। कोविड के समय में मैंने 4 एम्बुलेंस दिया हूँ, 4 एम्बुलेंस दिया हूँ, और साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 25 लाख रुपए मैंने दिया। लेकिन ये एम्बुलेंस आपने दिए हैं? हाँ। हमको आपके क्षेत्र के मरीज को अपनी गाड़ी से पहुंचाना पड़ता है। जरूर निश्चित आपको लगा होगा, ऐसा पहुंचाना पड़ा होगा कहीं न कहीं। ना तो ब्लड मिलता है, ब्लड दिलवाना पड़ता है। हमारा आज हमारे युवा मोर्चा के साथ युवा जो टीम है, युवा मोर्चा कल वो ब्लड डोनेट किया, इसके बाद भी हम लोगों ने कल दिलवाया। आप मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए, मुझे संपर्क करिए ना। अच्छा ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबके सहयोग के लिए। आज विधायक जी बोल रहे हैं कि हम खुद सहयोग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई भी दिक्कत हो तो विधायक जी को फोन कर सकते हैं। अगले साल चुनाव है, हमारी शुभकामनाएं है कि इन कंपनियों में पहले लोगों को रोजगार लगवाइए। बहुत स्थिति खराब है। अब मैं लगा हूँ, सबको नहीं कर सकता, मगर कहीं न कोई लिमिट, जो परिवार जो प्रभावित है, जो विस्थापित है, उन लोगों को परिवारों की चिंता मुझे तत्पर बनी रहती है। और सरकार की योजना है साहब, तो रोजगार योजना, अनेक सी योजना है, उसका बैंक का भी सहयोग करके उपयोग लीजिए।
लाभ लीजिए साहब, मैं खुद कहता हूँ। बरगवा हॉस्पिटल में भी डॉक्टर की कमी बता रहे हैं। अब तो सुंदर बनने जा रहा है, सुंदर बनेगा। सुंदर बनेगा। अब नगर परिषद में साहब सुंदर हो जाएगा, सब बदलेगा। बदलेगा। चलिए, अब जैसे नगर निगम देख रहे हो सर, हम इसको भी नगर परिषद बनाया तो कहीं नहीं अच्छा ही होगा, अच्छा बजट आएगा, अच्छा राशि आएगी, लोगों को नीचे तक उतरेगा। ये नहीं। लेकिन आखिरी बार ये बता दीजिए, क्या आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को समझा बैठा दिया है, शांत करवा दिया है? ये आप गलत, वो आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें काम करने दीजिए। हम दूसरे के पीछे क्यों जाए? हम अपना काम कर रहे हैं साहब, वो काम करें। अपना जनप्रतिनिधि अगर चुन कर आए, जनादेश अगर दिया है, वो अपना काम करे। अच्छा, ये खबर आ रही है कि बंधौरा करसुआ, सुबह से 4 बार फोन आया हमारे पास भी, हम इधर आ गए इसलिए नहीं जा पाए, उधरने पर बैठे हुए। उनका विस्थापितों का कब होगा? क्योंकि वो बहुत साल से परेशान है वो लोग। उसमें एक विषय जरूर आया है कि अभी हम पहले एसआर पावर था, एसआर पावर के पास एसआर कोल नहीं था, कोयला उसको खरीद के प्लांट चलाना पड़ा। इस स्थिति में घाटे में गया, वो बैंक का इतना लोन हो गया था तो बैंक से वो कंपनी बिक गई। फिर वो बैंक से अडानी ने खरीद लिया। हम अडानी के बैठक में उन्हें बुलवाया था, जो भूअर्जन के पुनर्वास नीति जो थी, उस पुनर्वास नीति को हमने कहा अडानी पूरा पालन कराए। पहला हमने कहा स्वास्थ्य की सुविधा ठीक करो, रोड की चौड़ीकरण करो, नाली बन जाए, रोड लाइट लग जाए। एक वहाँ पे नगवा में मंदिर है, मंदिर के लिए हमने हाँ, बहुत समस्या है, वो पुल नहीं है उसमें। मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए बजट देने के लिए पुल दिए हैं। और इसके अलावा पुल जो बात कर रहे हैं, खतरा है, बहुत खतरा है, पुल बना के दे रहा हूँ। मैंने कहा है साहब, मैं स्वयं गया था इसकी मॉनिटरिंग बैठक लेने के लिए। मैं एक विषय पर मुझे संज्ञान है, क्योंकि हमेशा तो ये काम कब होगा? जो जानकारी तो है आपको, लेकिन काम नहीं हो रहा है ना, समस्या ये है। निश्चित रहिए, आप 2 बैठक हुई है, ये तीसरी वाली बैठक में आपको रिपोर्ट कार्ड भी मैं दूंगा। एसडीएम विकास सिंह जब सिंगरौली में, तभी उन्होंने कहा था, चिपको टायर आंदोलन हुआ था, हम लोग भी वहां कवरेज किए थे, 2018 की बात है। परसौना से रजमिलान तक का रोड चौड़ीकरण किया जाएगा, इस बात पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। विकास सिंह जहां जहां जाते हैं वादे दावे करके चले जाते हैं, लोग तरस परेशान रहते हैं। पहले ये बताइए, रोड कब चौड़ीकरण होगा? रोड के लिए सर एमपी आदि की रोड, हमारी रोड जो सरेई से होकर यहाँ एमपी आदि रजमिलान तक आ गई है, रजमिलान गड़क हाट तक, सुनते जाइए, वहाँ सवाल आ रहे हैं। उसके बाद चौड़ीकरण के लिए ये एसआर कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया था हैंडओवर के लिए, क्योंकि पहले विभाग पीडब्ल्यूडी के रोड थे। हमने एमपीआरडीसी से बात करी, हमने कहा कि आए दिन जो घटनाएं हो रही है, इसकी अत्यंत आवश्यकता, या चौड़ीकरण करें या एक अलग से रोड अपनी अतिरिक्त अलग हैवी वाहन अलग से रोड के लिए हमने कोल वाहन। उन्होंने कहा कि उसमें अभी अर्जन का विषय आ रहा था, जो रोड के किनारे जो 50 फीट उसमें आते हैं, उस रोड के लिए चौड़ी करने के लिए अर्जन का मामला आया था। अभी हमने 263 करोड़ रुपये, कुछ 34 करोड़ रुपये बजट की बात पहुंच गई है। हमने इस विषय पर बार इस विषय पर संज्ञान दिलाया, तो उन्होंने कंपनी की मॉनिटरिंग मीटिंग में हमने एक ही शब्द कहा, अगर जो हमारी रोड की चौड़ीकरण जो सिंगल रोड है, उसमें जो पटरी भरा हुआ है, उसको भी हम आरसीसी पीसीसी कर देंगे, थोड़ी सी चौड़ीकरण की पटरी बढ़ जाएगी। इस पर चर्चा चल रही है, इस पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई, क्योंकि बहुत गड्ढे हैं, आए दिन हादसा होते हैं। इतिहास में देखा होगा आप 4 सालों में क्या दुर्गति हुई है। तो ये सब सारी चीजें, बरगवा में शौचालय नहीं है, इसका सवाल ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इनको जब शौचालय जाना होता है तो ये अपने घर 2-3 किलोमीटर दूर जाते हैं। शौचालय की बात मुझे जानकारी है, शौचालय बन, मैं स्वयं उसका उद्घाटन किया हूँ साहब, तो उपयोग नहीं हो पा रहा है। उपयोग करने वाले उपयोग जो बैठ के वसूलते हैं वो खुद क्या बोलते हैं कि चलिए आज करवाइए, आज ही मैं बोलता जेन्युइन मुद्दा है। 2 दिन का समय दूंगा आपको जरूर। नहीं, हमको उसका उपयोग नहीं करना है, जनता का उपयोग कर रहे हैं, हम तो चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। अच्छा, ये लोग ठीक है, विकास सिंह के बारे में बता दीजिए, क्या वो ट्रांसफर होगा कि वो पूरे अपने कार्यकाल 7 साल तक का यही निकालेंगे? मैंने कहा ना, ये ट्रांसफर नीति क्या कहती है? ट्रांसफर नीति क्या होती है, जनता को बता दीजिए आप। ट्रांसफर आर्थिक जीता हुआ अभी बैंक खुला है, जैसे ट्रांसफर नए लिस्टेड निकल के आएंगे नए हमारे। एक अधिकारी कितने साल रह सकते हैं यहाँ? 3 साल ना। विकास सिंह कितने साल है? ये विषय तो जरूर है, आपको निकल कर आता है। इस पर गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करना चाहिए। हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग, हम तो सहयोग कर रहे हैं आप सबके लिए। हम सिंगरौली को जो पीछे कर रहे हैं उन लोगों पर आप आवाज, या तो वो सुधर के काम करें ना, जनता साथ में, हम लोग किसी के दुश्मन थोड़ी हैं।
पब्लिक बस चाहती है कि काम हो। अब देखिए, एक पेमेंट के लिए एक आखिर घोषी पकड़ा गया ना, छोटे कर्मचारी, बड़े से बड़े अधिकारी उसमें मिले रहते हैं, छोटे। हमने कहा कैंप लगा कर साहब का भूअर्जन का हाँ, भुगतान करने की भुगतान बात करी। करवाइए। हमने मॉनिटरिंग मीटिंग में यही कहा, कलेक्टर साहब हमें स्वयं बैठा था, हमने कहा जहाँ अर्जुन का पेमेंट है हमारा हितग्राही, हम कलेक्टर के लेकिन दरवाजे आप पर ना घुमा करें। देते हैं सवाल को। आप ये बताइए, विकास सिंह को हटाने के लिए आगे क्या करेंगे? मैंने कहा साहब, ट्रांसफर नीति जो है विषय संज्ञान में है, ये आप सबके बीच में 3 साल देखने को मिलेगा। 3 साल मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख लेंगे, जवाब मिल जाएगा। चुनाव पे साथ में अब लोग देख रहे हैं कि गलती ना हो, और नया कंपनी अर्जन कर रहा है फिर से वो किसी तरीके से, क्योंकि बहुत चालाक है वो लोग, वो बहुत चालाक है। केवल बड़े बड़े लोगों का भुगतान करवाते हैं वो, प्रमाण है कहेंगे तो दूंगा मैं, और गरीबों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे अपेक्षा यही है जनता की। आपने जो पिछले बार जनादेश दिया था आपने देखने को मिला, आप सबको देखने को मिला है। तो अभी भी आप अच्छा देखेंगे, कोई ना कोई अभी नया अधिकारी आने के लिए शायद प्रयास है। अभी हमारे पास वैकल्पिक जो जिसे उससे हटना पड़ रहा है, निश्चित कलेक्टर साहब को काम लेना है। कलेक्टर साहब चुनाव का कलेक्टर साहब कैसे भी अपने को काम लेना, सब काम तो करना ही है ना अपने को। जिले को अच्छे तरीके से, कहीं थोड़ी कमी आएगी तो आप खुद ही कहोगे विधायक जी काम नहीं हो रही है। नहीं नहीं, तो वो अब अधिकारी बहुत पुराने हो गए, ट्रांसफर नीति के तहत उनको ट्रांसफर करना चाहिए। करेंगे ना, विकास नहीं जाएंगे ये कह रहे हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, हम बस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं विधायक जी से इंटरव्यू कर लिया, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, और कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी विषय है ट्रांसफर नीति के तहत काम किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को सूचना दे दी है, क्योंकि शिकायत बहुत आ रही थी, सवाल भी बहुत थे। अब बोल रहे शौचालय तक का भी उद्घाटन हो जाएगा। मैं, हालांकि आचार संहिता चल रहा है, इस पर वो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम होना चाहिए। बस हम इसीलिए आप आए हैं यहाँ पर। सड़कें बन जानी चाहिए 1 नंबर बात की, और भी काम होने चाहिए। धन्यवाद आप सब लोग के छोड़ने के लिए।